स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? अगर हम दो वेक्टर लें और उसके बीच में ऐसे क्रॉस सिंबलाइज करें, इसको क्रॉस पढ़ा जाएगा। इसको रीड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, इसमें देखिए ये जो पार्ट होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये पूरा पार्ट मैग्नीट्यूड कहलाएगा और ये जो पार्ट होगा एन कैप, ये डायरेक्शन होगा यानी कि यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन वेक्टर मिलके ये आपको वेक्टर बन जाता है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो वो आपको एक वेक्टर ही मिलता है। अब हम लोग बात करें ये एन कैप क्या होता है। ये एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो आपको ए और बी दोनों वेक्टर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप क्या कीजिए, आप एन कैप निकालिए। एन कैप कैसे निकालेंगे? तो आप ये एन कैप अगर निकालना हो तो ए क्रॉस बी को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से। यहाँ पे देखिए मैंने ए क्रॉस बी ऊपर वेक्टर हो गया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पहले करते थे, ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते थे तो ए का डायरेक्शन निकल जाता था। फिर यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कहेंगे और ये लिखा जाएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी हिसाब से अगर हम ये देखें कि आई क्रॉस आई कितना हो रहा है, तो डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर आई का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर हम लोग साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर यानी कि आई जो वेक्टर है उन दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो एंगल 0 होने के कारण यानी कि साइन 0 जो होगा वो 0 होगा और ये वैल्यू 0 होने के कारण आपका ये पूरा 0 यानी कि आई क्रॉस आई 0 होगा। तो ये 0 वेक्टर होगा, ये समझिएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर देगा। हाँ, एक बात और, ये वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हम लोगों का आंसर मिलता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दूसरा, आई क्रॉस जे जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होगा कि आई का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर जे का मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर साइन, दोनों के बीच का एंगल। तो आई और जे जो होता है इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और साइन 90 का भी वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन कैप भी आएगा। अब एन कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा और वो आई वेक्टर और जे वेक्टर जो होते हैं इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अब आप सोचिए
कि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस पे बैठता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस पे बैठता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों से परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड एक्सिस होता है, यानी कि जेड एक्सिस पे जो वेक्टर बैठेगा वो होगा के कैप, यानी कि यहाँ पे एन कैप के जगह पे के कैप होगा, जो कि यूनिट वेक्टर होगा और वो आई और जे दोनों से परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि हम लोग ऐसे डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और दिखाते हैं कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होते हैं। तो इस एक्सिस पे आई कैप बैठता है, मतलब इसके अलोंग जे कैप का डायरेक्शन होता है और इसके अलोंग के कैप का डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो यानी कि आई क्रॉस जे हम लोग को क्या मिला, वो मिला के कैप, क्योंकि ये पूरा तीनों क्वांटिटी वन हो रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया हम लोगों का। अगर हम जे क्रॉस आई करें तो जे क्रॉस आई करते वक्त क्या होता है कि ये जे का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा और साइन 90 ही लिया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो माइनस के होगा। ये जो यूनिट वेक्टर है वो निगेटिव हो जाएगा। अब ये कैसे निगेटिव होगा, इस पे हम लोग थोड़ा और चर्चा करते हैं। फिर से हम लोग बात करते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं। तो ये 1 1, ये साइन 90 भी 1 होगा, ये माइनस के। तो ये जो माइनस आ रहा है ये मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि जो निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जे क्रॉस आई का। पहले हम लोग बात कर ले नोट 2 करके कि जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि ये ए हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेना है। ठीक है, तो बीच का एंगल तो जानते हैं, जब दोनों वेक्टर आउटवर्ड होता है तो बीच में एंगल लिया जाता है इस तरह से। तो ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये वाला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो ये पार्ट होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो जो ये एन कैप होता है, अब ये यूनिट वेक्टर तो होगा ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किस तरफ, तो ये निकालने का क्या तरीका होता है, एक तरीका है राइट हैंड थंब रूल। वो क्या कहता है कि आप ए वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखिए, ये हम मेरा राइट हैंड हो गया, और ये जो मेरा फिंगर्स दिखा रहे हैं ये वेक्टर बताएंगे जिस एरो के तरफ मुंह रखूँगा मैं। ठीक है, राइट हैंड का, जैसे कि ए वेक्टर मेरा इधर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे रख दिया। देखिए ए वेक्टर उधर जा रहा है तो मेरा ये जो फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स को सोच सकते हैं ए के तरफ रख देंगे। ठीक है, और बी इधर जा रहा है तो वो ऐसे हाथ आएगा मेरा, फिंगर्स राइट हैंड का ही यूज करना है आपको, ऐसे जा रहा है इधर। तो आप इसको, ये जो पाम है इसको ऐसे कर्ल करना है, इसको घुमाना है ऐसे। तो ये जब घुमाएंगे आप तो ये थीटा होते हुए घुमाना है। ठीक है, और जब हम इसको घुमाएंगे तो ये थंब, ये बंद होता है तो थंब ये एक ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये जो थंब होगा यही एन कैप का डायरेक्शन देगा। ठीक है, जैसे कि ए वेक्टर ये रहा,
बी वेक्टर ये रहा और थीटा ये रहा। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो इसका मतलब मैं ए पे पहले अपना राइट हैंड रखूंगा और मैं अपने हाथों को कर्ल करूंगा, घुमाऊंगा, और घुमाऊंगा किस तरफ, जिस तरफ मेरा थीटा जा रहा है। तो मैंने ये एरो इसलिए बताया है कि मुझे ए पे उंगली रख के इधर घुमाना है, ये क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, और बी के तरफ मेरा उंगली आ जाए। जैसे कि मैं ऐसे रखूंगा तो मेरा इधर घूमेगा फिंगर्स, तो ऐसे नहीं रखना है आपको, ऐसे रखना है। देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, इस पाम को ऐसे करके उल्टा कर दीजिए नीचे की तरफ। तो देखिए उधर ए वेक्टर था, यू सी दिस, अब ये थीटा होके ये घूम रहा है, थीटा नीचे जा रहा है, उसी तरह कर्ल हो गया। थीटा थ्रू कर्ल करना होता है, घुमाना होता है। और फिर ये देखिए बी इधर होता है, तो ये घूम के बी के तरफ आ रहा है ना मेरा, ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी करूँगा तो देन मेरा जो थंब होगा वो आप देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। ए क्रॉस बी करते वक्त थंब राइट हैंड का नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जो एन कैप होगा वो मेरा नीचे जाएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो बनेगा इस फिगर का, वो इस पेपर के नीचे की तरफ जाएगा। ये होता है एन कैप, यानी कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है, बोथ ए एंड बी तो होता है, ए एंड बी होता है, लेकिन एंड इट इज डायरेक्टेड बाय थंब ऑफ राइट हैंड व्हेन, वो भी तब, फिंगर्स आर, जो हम लोगों का फिंगर्स है, आर कर्ल्ड, कर्ल्ड मीन्स घुमाएंगे, थ्रू थीटा, थीटा होते हुए घुमाना है, फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। तो आपको जो थंब दिखाएगा वो एन कैप का डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसी में हम बी क्रॉस ए करते हैं। बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बी क्रॉस ए का मतलब आपको पहले बी पे हाथ रखना है, फिंगर्स जहां पे बी का डायरेक्शन हो, और थीटा होते हुए घुमाना ए के तरफ। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा इसी फिगर का, तो बी इधर जा रहा है और मेरा एरो इधर आएगा, देखिए इस तरफ मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अब हाथ को जो रखना है वो पहले बी के तरफ रखिए, ऐसे, ये बी के तरफ रख दिया मैं, ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर्ल हो रहा है, थीटा होते हुए ये ए की तरफ हो गया ना, अब ये पहले बी की तरफ था, अब ए की तरफ हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद ये मुट्ठी का अंगूठा ये जब ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो ये दिखा रहा है कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ये इस पेपर के ऊपर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो बन रहा था, इसका अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा था, और बी क्रॉस ए का अंगूठा आपको ऊपर की तरफ आता है। तो ये होता है कि जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देखिए इसमें भी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है, यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा इसका एन कैप और इसका जो एन कैप होगा वो निगेटिवली डायरेक्टेड होगा, ठीक है। ये एन कैप, तो इसको माइनस एन कैप अभी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये एन कैप बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक नोट में ज़रूर दिखाएंगे कि ए क्रॉस बी जो है मेरा वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। ये माइनस ये नहीं बताएगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, माइनस ये बताएगा कि इन दोनों का डायरेक्शन अलग है, बल्कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात वहीं पे आते हैं नंबर 4 पे, जिसमें हम लोग बात किए थे आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे हम लोगों का के आया, फिर वही जे क्रॉस आई अगर हम लोग करेंगे तो ये जो होगा राइट हैंड थंब के हिसाब से ये निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ हमारा अंगूठा दिखाएगा, इसीलिए माइनस के बन जाता है। उसी तरह से अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, यानी कि ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है, तो आपका अंगूठा आई के तरफ दिखाएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस करके 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बना लीजिए, एक पेन 3 ठो पेन लीजिए और दोनों को परपेंडिकुलर पे सेट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा तो ये रूल फॉलो करता दिखाई देगा।
फिर के क्रॉस जे करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस आई कैप। फिर उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जे क्रॉस जे कितना होगा, 0, के क्रॉस के कितना होगा, 0। अब ये तरीका के बाद एक ट्रिक बनाया जाता है, कहता ये है कि आई जे और के ऐसे लिख दीजिए, और इसमें आप क्या कीजिए कि आई क्रॉस जे अगर होगा तो के लिखिएगा, और जे क्रॉस के होगा तो आई लिखिएगा। लेकिन अगर उल्टा क्रॉस करना पड़ जाए, जैसे आई क्रॉस के तो उल्टा जा रहा है ना, एरो के अपोजिट आ रहा है, तो ये माइनस जे लिखिएगा। जैसे के क्रॉस जे हुआ तो माइनस आई लिखना है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे इसी के बाद कि ए क्रॉस बी अगर कंपोनेंट दिया जाता है, जैसे कि A1i, A2j, A3k, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए ए वेक्टर के, फिर क्रॉस, फिर बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट। तो क्रॉस कैसे करेंगे, तो कहता क्या है कि A1 नंबर होता है, I एक डायरेक्शन होता है, B1 नंबर होता है, I डायरेक्शन होता है। तो A1 B1 तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन I क्रॉस I तो लिख सकते हैं। फिर इसको इसके साथ लिखेंगे तो A1 B2 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, I क्रॉस J। फिर A1 B3 के साथ क्या लिखेंगे, I क्रॉस K। फिर A2 B1 के साथ क्या लिखेंगे, J क्रॉस I। फिर A2 B3 के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, J क्रॉस K। फिर A3 B1 के साथ क्या लिखेंगे, K क्रॉस I। और फिर A3 B2 के साथ क्या लिखेंगे, K क्रॉस J। और एट द लास्ट A3 B3 के साथ क्या लिखेंगे, K क्रॉस K। तो अब ये I क्रॉस I 0 होता है, तो ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया। अब I क्रॉस J कितना लिखते हैं हम लोग, K। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, A1 B2 K कैप लिखना पड़ेगा। A1 B3 I क्रॉस K कितना होगा, I क्रॉस K, ये उल्टा चलेगा ना, इसके I के उल्टा जा रहा है तो माइनस J लिखेंगे, A1 B3 और माइनस J कैप। फिर प्लस ये J क्रॉस I, J क्रॉस I ये भी इससे उल्टा दिखाई दे, J क्रॉस I, J के बाद I क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2 B1 माइनस K लिखेंगे। फिर ये कितना लिखेंगे, J क्रॉस K, J क्रॉस K इसके ही डायरेक्शन में काम हो रहा है तो K कैप I कैप लिखेंगे। फिर ये A3 B1 K क्रॉस I J लिखेंगे। और फिर ये A3 B2 K क्रॉस J कितना होगा, इसमें एक चीज़ छूटा है ना, A2 B2 J क्रॉस J भी छूटा हुआ है, तो J क्रॉस I J क्रॉस K मैंने कर दिया, लेकिन A2 B2 J क्रॉस J छूट गया, वो वैल्यू 0 ही होगा। यहाँ पे लिख देते हैं A2 B2 J क्रॉस J, वो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं A3 B2 K क्रॉस J का मतलब हो जाएगा आपको माइनस I, और फिर K क्रॉस K आपको 0 हो जाएगा। तो आप ये टर्म में क्या देख सकते हैं कि पहले I का टर्म देखिए, I का टर्म यहाँ पे कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है। तो हम लोग A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर J वाला टर्म देखिए, J कैप कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला टर्म A3 B1 माइनस या निगेटिव वाला A1 B3 हम लोग लिख सकते हैं। और फिर K वाला टर्म लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, K कैप के साथ ये लिखेंगे A1 B2 फिर माइनस A2 B1। तो ये हम लोगों का A क्रॉस भी मिल गया। तो कहता क्या है, शॉर्टकट तरीका, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके आप डिटर्मिनेंट निकालिए, क्योंकि I J K A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वही डिटर्मिनेंट भी इस वैल्यू से बराबर होगा। यानी कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकाले, चाहे A क्रॉस B इस तरह से करें, दोनों एक ही बात होता है। तो ये डिटर्मिनेंट इससे बराबर होगा, तो यही करना सही रहता है। तो ये हम लोग का तरीका होगा क्रॉस प्रोडक्ट करना जब कंपोनेंट दिया है। फिर हम लोग अब
आगे हम लोग बात करते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में।